अपना ब्लड प्रेशर जांच, शुगर जांच नहीं शामिल करेंगे क्योंकि तो एक प्रिविलेज की बात है, बीमारियों में कमी हो सकती है। आमतौर पर हम लोग का जोर नहीं चलता। मानसून या मौसम जो बदलने के कारण जो दौरान डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल फीवर क्यों इतनी ज्यादा होती है? जले हुए मोबिल तेल से मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। मतलब साफ सफाई करने से साफ सफाई हमें वगैरह जो करने से। सीजनल डिजीज होने से जी। हमें बचाव हो। जो वुमेन हेल्थ को अवेयरनेस की अगर हम बात करें इसमें सर, जैसे कि ग्रामीणों और छोटे शहरों में महिलाओं की क्यों इतनी ज्यादा होती है? जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए शरीर में उससे कम ही पाया जाता है। बस, और अधिक बार तो जो भी पीड़िता हैं या पीड़ित हैं उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता है, लगाते हैं। मासिक जो धर्म होते हैं जी। उनको लेकर कौन कौन सी बड़ी गलतफहमियां होती हैं जिन्हें दूर करना बहुत ही आज के जमाने में जरूरी है? ये माना जाता है कि वे दूषित हो गए हैं। ये सब भ्रांतियों को मन में सर, नहीं पालना मैंने चाहिए। ये चीज़ देखा कि आजकल की जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में ऐसी चली आ रही है, कई वर्षों से सर ये चली आ रही है कि जो जब महिलाओं का जो वार्षिक मासिक धर्म होते हैं उनको पूजा करने नहीं देते हैं, और भी कई सही ग्रोथ और इम्यूनिटी को लिए कौन कौन सी ऐसी तरह के खाना उनको देना चाहिए। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांडिल हॉस्पिटल के सामने। जी हाँ, और मैं किस लिए मौजूद हूँ यहाँ आपको सीधे तौर पर जो आम जनता किस तरीके से दैनिक गतिविधियां करते हैं और उनके स्वास्थ्य पर किस तरीके से असर पड़ता है, ये आमतौर पे हम लोग जब देखते हैं कि सीधे तौर पे जब हम कार्य करते हैं और कोई भी हम लोग कार्य में इतना लीन रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हम लोग अपने स्वास्थ्य पर नजर नहीं रख पाते हैं और कई सारे ऐसे बीमारियां हम लोगों को घेर लेते हैं जिनके वजह से हम लोगों का स्वास्थ्य पे काफी असर पड़ता है। लेकिन एक बात है कि अगर आप इस चीज को ध्यान पूर्वक और सुशोभित रूप से अगर आप देखेंगे इस चीज को कि हम किस तरीके से अपना हेल्थ को ठीक करेंगे और किस तरीके से उसका प्रिकॉशन है वो किस तरीके से लेंगे, तो इसमें काफी आप अपने आप को अपने हेल्थ को आप सही कर पाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। ये कहावत उतना ही सच है जितना आप अपना हेल्थ को सही सलामत रख सकते हैं। आज हम चांडिल हॉस्पिटल में इसलिए मौजूद हैं, हम आपको यहाँ के चांडिल चिकित्सक पदाधिकारी सोमेन हासदा जी से आज हम आपको सीधे वार्तालाप करवाएंगे एवं यहाँ की जो चांडिल की जो समस्या है, विशेष खास करके यहाँ के चांडिल वासियों की, ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल वासियों की जो यहाँ की समस्या है उसमें हम आपको सीधे वार्तालाप करवाएंगे और यहाँ की जो समस्या है उनको हम जागरूक करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो विशेष रूप से जो हमारी आम दैनिक गतिविधियां जो होती हैं, जो हमें समय नहीं मिलता है अपना कार्य करने का और व्यस्त रहते हैं, जिनके वजह से हम लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, तो आप इस चीज को आप देख सकते हैं कि आप किस तौर पे अपने आप को समय देकर, थोड़े से समय देकर अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं एवं इस चीज को आप अपने संयमित रूप से देख सकते हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर स्थित हैं अनुमंडलीय अस्पताल चांडिल सरायकला में। चलिए हम सीधे बात करते हैं हमारे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं और वो क्या कुछ कहते हैं इन सभी बीमारियों के बारे में, और आप जो डेली लाइफस्टाइल जो लीड कर रहे हैं इसमें आपके क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या क्या आप इस चीज को परहेज कर सकते हैं, सीधे तौर पर हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमारे सोशल संवाद की इस इंटरव्यू में आप आने के लिए। सर, सबसे पहले आपका परिचय से आप शुरू करते हैं। सभी को जोहार। मेरा नाम डॉक्टर एच ए शेखर है। मैं अनुमंडल अस्पताल सह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांडिल में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर हूँ और सोशल संवाद से इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस इंटरव्यू में आए हैं और थोड़े से समय निकाल के हमें जो जागरूक कर रहे हैं बीमारियों के बारे में। सर, सबसे पहले जो मैं यहाँ आपका सवाल पूछने वाला हूँ और ये लोगों की सवाल है, लोग ये पूछते हैं कि सर सबसे पहले जो सवाल ये है कि जो लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है और जो यहाँ को किस तरीके से हम उसको बचाव कर सकते हैं, हमारे जो डिजीज़ जो होते हैं हमारे शरीर में, और उसको किस तरीके से बचाव करते हैं। सर, जो आजकल जो डायबिटीज़ होते हैं और बीपी और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां इतनी तेजी से सर क्यों बढ़ रही है? ये जो लाइफस्टाइल से संबंधित डिजीज़ है, जैसे आपके डायबिटीज़ हो गए, हाइपरटेंशन हो गया यानी कि उच्च रक्तचाप, ये सब हमारा रहन सहन या फिर खान पान से भी संबंधित है। और हम लोग कैसे अपने आसपास जो वातावरण है, हम लोग कैसे वातावरण में रह रहे हैं, या अगर हमें कोई चिंता या परेशानी वगैरह है, इन सब से भी ये भी कारण है हमारे ये जो लाइफस्टाइल से संबंधित डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि आपके उच्च रक्तचाप हैं, डायबिटीज़ वगैरह हैं, इनके होने के। तो हमारे यहाँ पर तो डायबिटीज़ प्लस उच्च रक्तचाप इन सब की जांच होती है
और हमारे अस्पताल में इनकी औषधियाँ भी अभी उपलब्ध हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हर हफ्ते कम से कम या फिर ह हर 10 से 12 दिन के भीतर आप अपना ब्लड प्रेशर जाँच, शुगर जाँच वग़ैरह हमारे अस्पताल में करवा सकते हैं। और हम यदि कोई दिक्कत पाई गई तो हम लोग आपको उस विषय में अपनी राय भी बताएँगे। और से एक ये है कि लोकल जो लाइफ़स्टाइल होते हैं सर, हुँ, ज़्यादातर जो चावल खाने से हुँ, और कम एक्सरसाइज़ करने से और हुँ। स्ट्रेस लेने से क्या ये बीमारियाँ को और बढ़ावा देता है? चावल खाना को तो हम नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि देखिए, फूड का ऑप्शंस हर किसी के पास नहीं है। वो इंसान के पास क्या-क्या भोजन करेंगे, अगर उसके विकल्प उनको दिए जाए तो भी प्रिविलेज की बात है। लेकिन हाँ, व्यायाम वगैरह पर तो हमारा बस है ही, इसीलिए व्यायाम वगैरह करने से, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रहने से लोग अ, कि इन बीमारियों में कमी हो सकती है। और दूसरी बात, चिंता वगैरह या फिर अगर किसी को कोई परेशानी है तो इस पर भी आमतौर पर हम लोग का ज़ोर नहीं चलता, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अच्छा सोचें, पॉज़िटिव रहें। सर इन बीमारियों से बचने के लिए मतलब ऐसी कौन-सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे बदलाव हम लोग कर सकते हैं, जो इन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं सीधे तौर पे? हर किसी के लिए तो ये सब कदम उठाना संभव नहीं है। जैसे जो लोग जॉब वगैरह में हैं, जहाँ पर आपसे बहुत उम्मीद की जाती है, आपका आप जिस हालात में रह रहे हैं वो बहुत डिमांडिंग है, तो उसमें तो आप अधिक मेरे ख़्याल से आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये हो पाता है, तो आप एक रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, एक शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं कि शाम को अगर आप जल्दी घर आ पाते हैं, तो जल्दी भोजन करके रात साढ़े 8 या 9 बजे तक ही आप अगर सो जाएँ, सुबह जल्दी उठें। इससे आपको क्या होता है, आपकी नींद भी पूरी होती है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो हो सकता है आप घर से बाहर टहलने के लिए जाएँ, थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो ये सब चेंजेस हम लोग अपने शरीर में, अपने दिनचर्या में ला सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब का प्रयोग अगर हम लोग थोड़ा-सा कम करें, जहाँ तक ज़रूरी है उतना ही करें। और एक समय के बाद तो मो मोबाइल फ़ोन्स, जैसे रात के समय तो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने ही नहीं चाहिए, पर हर किसी के लिए संभव नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। इसलिए जहाँ तक हो सके आप उसको अपने मेंटेन कुछ कर मेंटेन सकें। कर सकते हाँ, हैं। सही बात है सर। सो सर जो दूसरा सवाल ये है कि सीज़नल जो डिज़ीज़ होते हैं सर, हुँ, इसमें जो अवेयरनेस की कमी होती है जिसके हुँ, कारण जो हमारी नई-नई बीमारियाँ जन्म देती हैं और हुँ, उनमें जो हमारी आम जनता होते हैं वो ग्रसित होते हैं इस बीमारियों हुँ। से। सर मानसून या मौसम जो बदलने के कारण जो दौरान डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल फीवर क्यों इतनी ज़्यादा होती है? अ, अभी ये जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें से कुछ एक बीमारियाँ हैं जो हमारे पास हमें जिनके बारे में अधिक खबर मिल रहे हैं, जैसे आपके लूज़ मोशन से डायरिया के हो गए, या फिर आपके जो सीज़नल जो सर्दी, खाँसी, बुखार है, इनके हो गया। तो इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो आपका जो भी डाइट है उसको थोड़ा संयमित रखें, ताज़ा ही खाएँ, अम, और साफ-सफाई अपने घर के आस-पास रखें। डेंगू, मलेरिया के भी फैलने के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बारिश के मौसम में तो कहीं पानी नहीं दें। हो सके तो रोज़ या फिर हफ्ता में कम से कम 1 बार आप जितने भी आपका पानी जमा है आपके घर के बाहर या आस-पास में, वैसे जो भी जगह है उनको खाली कर दें। और जैसे गड्ढे वगैरह हो गए, उनको तो खाली करना संभव नहीं है, तो उसको आप जले हुए मोबिल तेल से, उनका जो उसका जो फ़िल्म है, हुँ, जले हुए मोबिल तेल हुँ, का जो फ़िल्म है, उससे वो मच्छर वहाँ हुँ। पनपने नहीं देता है। तो जले हुए तेल को अगर हम लोग जमे हुए पानी के ऊपर डाल दें, तो इससे भी बचाव हो सकता है। और मच्छरदानी के ऊपर मतलब साफ-सफाई करने से साफ-सफाई हमें वगैरह जो करने से। सीज़नल डिज़ीज़ होने से जी, हमें बचाव हो सकते हैं जी, उस चीज़ से। जी। बहुत बढ़िया आपने सर। सर जो वुमेन हेल्थ को अवेयरनेस की अगर हम बात करें इसमें, हुँ, सर जैसे कि ग्रामीणों और छोटे शहरों में महिलाओं की पीसीओडी होते हैं, एनीमिया हुँ, और प्रेगनेंसी के समय जो दिक्कतें हुँ। क्यों इतनी ज़्यादा होती हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ पर हम लोग अनीमिया या कम हीमोग्लोबिन की भी समस्या से हम लोग सामना करते हैं।
मतलब जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए शरीर में उससे कम ही पाया जाता है। और अधिक बार तो जो भी पीड़िता हैं या पीड़ित हैं उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके द्वारा अ, यहाँ पे मैं भोजन वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भोजन जो है वो एक पर्सनल चीज़ हो जाता है। इसलिए हम लोग जहाँ तक कर सकते हैं, हम लोग जैसे हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी कर ही रहे हैं, वे कैंप्स लगाते हैं हीमोग्लोबिन वगैरह की जांच के लिए। और हमारे पास आयरन की टैबलेट्स वगैरह उपलब्ध हैं। दूसरे भी कुछ रास्ते हमारे यहाँ जिससे हम लोग उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनका हीमोग्लोबिन शरीर में कम पाया जाए। तो उससे ही। सर सबसे बड़ी जो सवाल है महिलाओं की तरफ से कि हम्म, मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन होते हैं, हम्म, मासिक जो धर्म होते हैं, जी। उनको लेकर कौन-कौन सी बड़ी गलतफहमियां होती हैं जिन्हें दूर करना बहुत ही आज के ज़माने में ज़रूरी है? सबसे बड़ी गलतफहमी जो ये मैंने खुद ही देखा है वो ये है कि जो जिस समय एक महिला का मासिक चल रहा होता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी उनका ड्यूरेशन हो, तो उस समय ये माना जाता है कि वे दूषित हो गए हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको होना ही है। इसीलिए ये सब भ्रांतियों मैंने नहीं ये है। चीज़ देखा कि आजकल की जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में ऐसी चली आ रही है, हम्म, कई वर्षों से सर ये चली आ रही है कि जो हम्म, जब जिन महिलाओं का जो वार्षिक मासिक धर्म होते हैं, उनको पूजा करने नहीं जाने देते हम्म। हैं, और भी कई सारे ऐसे जो होते हैं, उनको नहीं करने देते हैं। इन पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये लोगों की मान्यताएं हैं, इसीलिए बस मैं इतना ही कहना हाँ, चाहूँगा। एकदम तो सही। सर जो अब बात करते हैं कि चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस के बारे में, हुँ, हुँ। ये बच्चों को काफ़ी इस चीज़ में है कि सर जो बच्चों को जो सही ग्रोथ और इम्यूनिटी को लिए कौन-कौन सी ऐसी तरह के खाना उनको देना चाहिए जो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, उनके हुँ। खान-पान को स्ट्रॉन्ग रखेगा और उन लोग अच्छे से वो लोग एनर्जी पूर्वक वो लोग खेल सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चे जो हों फ़ास्ट फ़ूड अधिक ना लें। और इसके लिए एक ही तरीका है कि कभी भी फ़ास्ट फ़ूड को बच्चों तक फ़ास्ट फ़ूड को पहुँचने ना दिया जाए। हाँ। तभी जाके एक रुचि बनेगी घर का पका हुआ खाना, जो कि आपका एक स्वस्थ भोजन है, तभी वे एकदम। उसको पसंद करेंगे, सर इसीलिए। सबसे बड़ी जो सवाल है कि हुँ, जो इन बच्चों के लिए सर वैक्सीन कितना ज़रूरी है? जो हुँ, आजकल 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो हुँ, बच्चे लोग हो रहे हैं, उनके हुँ, माता-पिता उनको वैक्सीन नहीं दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में दे दिया जाएगा, ऐसा बात है। तो इसमें अगर लापरवाही सर हो रही है, हुँ। इनमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और लाभुकार है वैक्सीन लेने के लिए। जैसे कि हमारे जो भी संस्थागत प्रसव हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़, जैसे कि हमारे जो अपने जो सरकारी लेबर रूम्स हैं, यहाँ पर तो जो भी बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, उनको हम लोग अ, 3 नेसेसरी वैक्सीन्स देकर ही भेजते हैं। सबसे पहला हो गया बीसीजी, जिसको हम लोग जन्म का भी टीका कहते हैं। दूसरा हो गया ओरल पोलियो, जो पोलियो की बूंदें खिलाई जाती हैं, उसका 0 डोज़। और हेपेटाइटिस बी जो है, उसका 0 डोज़। अगर किसी कारण से ये वैक्सीन छूट भी जाते हैं, तो हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र या फिर किसी दूसरे वैक्सीनेशन साइट में हमारी जो एएनएम दीदी जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं लोगों के बीच जाकर, तो वहाँ भी इन वैक्सीन्स की भरपाई की जा सकती है। सर सीधे तौर पे अभी जो विशेष सवाल पे मैं आऊँगा, सर जो एडिक्शन अवेयरनेस होता है, जो हुँ, हुँ। आजकल के यूथ इतनी अल्कोहलिक, इतनी जो धूम्रपान कर रहे हैं, हुँ, इनमें हुँ। जो स्वास्थ्य को काफ़ी इसमें परेशानी होती है, इसमें हुँ, काफ़ी हुँ। कई-कई नई-नई बीमारियाँ पैदा होती हैं। सर शराब, गुटखा और सिगरेट जैसे लत शरीर को किस तरह से धीरे-धीरे नुकसान करती है? हुँ, और हुँ। आप इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए एडिक्शन खराब चीज़ है। वो चाहे आपका सब्सटेंस अब्यूज़ हो, जो कि आपका शराब हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, लोग दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, जिसका भी एडिक्शन अगर है, तो वो बुरा है। लेकिन एडिक्शंस के लिए क्या किया जाए? जो भी परिवर्तन है, वो आपके घर से स्टार्ट होता है। तो यदि आपका घर का माहौल ठीक है, यदि कोई भी इंसान अनुशासन में जी रहा है, उन्हें एक एहसास दिलाया जाता है कि हाँ, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हो सकता है इस एडिक्शन से मुक्ति प्राप्त किया जा सके। इसलिए शुरुआत हमेशा घर से।
सर इमरजेंसी जो फर्स्ट एड होते हैं, जो आपातकालीन स्थिति होती है, इसमें अक्सर क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में हमारे परिवारजन घबरा जाते हैं और कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो अगर किसी को अचानक सर अगर हार्ट अटैक आ जाते हैं या फिर स्ट्रोक या फिर रोड एक्सीडेंट हो जाए, तो परिवार वाले तुरंत क्या करें उस वक्त? हम्म, विशेष तौर पे अगर हार्ट अटैक अगर बात करें सर, अगर हार्ट अटैक किसी भी व्यक्ति को अगर हो जाए उनके परिसर में, उनके घर पे, तो उस वक्त उन्हें क्या ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कौन सी ऐसी उन्हें समाधान लेना है जिन पे वो उस पे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर अचानक हार्ट अटैक या एक्सीडेंट ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो सबसे पहले तो मरीज जो भी जिस इंसान को भी ये हुआ है उनको सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखा जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे अपने बगल के जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया जाना चाहिए। सर जो लास्ट में है कि गांव में अक्सर सांप काटने के कारण घटनाएं होती हैं, ऐसे में सही फास्ट एड क्या होना चाहिए और किन किन गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, सांप काटने के केसेस में पहले हम लोग ये समझ लेना चाहिए कि सभी सांप जो है वो आपके जहरीले नहीं होते हैं, वेनमस सभी सांप नहीं होते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि जो भी सांप जिस भी सांप के द्वारा काटा गया है उसकी पहचान हो। लेकिन वो जो समय है, स्नेक बाइट वाला जो समय है, उस समय उतना माने यूजुअली इतना में टेंस समय हो जाता है कि जो भी पीड़ित हैं वो नहीं जान पाते हैं कि उन्हें किस सांप ने काटा है। इसीलिए इस केस में भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे स्ट्रोक या एक्सीडेंट में जो भी इंसान को सांप ने काटा है और उन्हें लग रहा है कि हाँ शायद वे खतरे में हो सकते हैं, तो उनको भी तुरंत अस्पताल लेकर आना चाहिए। उन्हें ज़्यादा एजिटेशन या डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहिए, जितना आराम से उनको यहाँ लेके आ सकते हैं हॉस्पिटल में, ताकि उनकी आगे की वहाँ असेसमेंट की जा सके और ये देखा जा सके कि उन्हें इलाज की कौन सी इलाज उन पे की जाए। बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। अंतिम सवाल है कि सर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो समस्या है और जो दैनिक जो खान-पान होते हैं, इन पर किस तरीके से हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं ताकि हमारे जो शरीर में ऐसी कोई भी बीमारियाँ उत्पन्न ना हो किसी भी कारणवश, और भविष्य में हमें उस चीज़ का एक सटीक अनुमान लगे कि हमें ये चीज़ खाना है और ये चीज़ खाना नहीं है। और सारे सर जो अभी होते हैं, जो व्यस्त के कारण दफ्तर के कारण लोग कार्य जाते हैं, उन पे जो जंक फूड होते हैं सर वो खाते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में काफी परेशानी होती है। तो इसमें आप थोड़ा सा आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कहूँगा इस बारे में वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग सकता है, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि जीवन में हमें जो भी चीज़ अच्छा मिलता है वो एक तरह से एक लग्जरी है। आपको एक अच्छी नौकरी मिली वो भी आपके लिए एक लग्जरी है, आप इस काबिल बने कि आप जीवन में आगे बढ़े वो भी लग्जरी है, आपको एजुकेशन मिला, आपको अच्छे माता पिता मिले, वो सब लग्जरी है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिला, मेरे ख्याल से वो भी लग्जरी है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह स्वस्थ ही रहें। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास जो भी है आप उसी में थोड़ा सा अपना दिनचर्या का बदलाव करें या फिर थोड़ा सा समय मेंटेन करें। बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं है, इसलिए बस इतना ही है। ये मुद्दे जो हम बात किए हैं लाइफस्टाइल और डिजीज़ और बैक्टीरिया के बारे में, और सीधे तौर पे जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो इस चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए और पूरे के पूरे सवालों का जवाब दिए हैं अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से इनकी समझ आ गई होंगे।